दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों खबरों में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो समय को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों सीधे चलते हैं खबरों। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों 60 लाख पेंशनर्स के लिए 5 बड़ी घोषणाएं, जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों 7th पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 अहम घोषणाएं की हैं। माना जा रहा है कि डियरनेस अलाउंसेस को सितंबर 2021 से रिस्टोर किया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिवर फ्रंट घोटाले में आगरा में भाजपा नेता के घर सीबीआई का छापा। लखनऊ में रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने सोमवार को विजयनगर स्थित भाजपा नेता के घर पर छापा मारा। भाजपा नेता पूर्व में सपा सरकार में रसूखदार पद पर रह चुके हैं। उसी समय रिवर फ्रंट में पत्थर का काम कराने में गड़बड़ी करने की आशंका है। आवास का गेट बंद करके सीबीआई की टीम सुबह से जांच में जुटी है। दोस्तों मानसून में देरी के कारण मौसम विभाग पर उठे सवाल। आईएमडी ने कहा कोई अनुमान नहीं होता 100% सटीक। दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट से कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में रौनक। सेंसेक्स 395 अंक चढ़ा, निफ्टी 15,800 के ऊपर हुआ बंद। दोस्तों अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में बरेली में जापान की तकनीक से तैयार किए जाएंगे मियावाकी फॉरेस्ट। नगर निगम लगाएगा 10,000 पौधे। गांधी उद्यान की तरह अब सीआई पार्क और खड़ुआ में भी मियावाकी फॉरेस्ट बनाने की तैयारी नगर निगम ने की है। दोनों जगहों पर जापान की तकनीक का इस्तेमाल कर नगर निगम पौधे लगाएगा। इसके लिए रविवार को अधिकारियों ने पौधारोपण शुरू कर दिया है। उधर आगरा में जिला अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे पार्टी के कई दावेदार, नेतृत्व कर रहा समीकरणों पर मंथन। आगरा में जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रत्याशी तक खड़ा न कर पाने पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के 11 जिला अध्यक्षों को पद मुक्त कर दिया है। इसमें आगरा के जिला अध्यक्ष राम गोपाल बघेल भी शामिल थे। ये गाज नामांकन के ही दिन यानी 26 जून को ही गिर गई थी। अब इस पद पर पार्टी के कई दावेदार ताल ठोक रहे हैं। इधर नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरणों पर मंथन कर रहा है। दोस्तों उधर पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। 160.5 सेंटीमीटर लंबा युवक रिकॉर्ड में 165 सेंटीमीटर का मृतक आश्रित कोटे से बना सिपाही। दोस्तों आइए जान लेते हैं पूरी खबर क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती कराने के लिए विभागीय अधिकारी और कर्मचारी किस स्तर पर रिकॉर्ड में खेल करते हैं उसका एक नमूना सामने आया। यहाँ पर मृतक आश्रित कोटे से पुलिस में अनुचर की नौकरी पाने वाले को सिपाही बना दिया गया। उसकी लंबाई 160.5 सेंटीमीटर थी तो रिकॉर्ड में 165 सेंटीमीटर कर दिया गया। वह पुलिस लाइन में 5 महीने से ट्रेनिंग ले रहा था और अब पकड़ा गया। अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हिरासत में ले लिया गया है। आगरा के जिमों में 65 दिन बाद लौटी रौनक। केवल 6 सिनेमा घरों में ही चलेंगी फिल्में। साप्ताहिक बंदी के चलते 6 प्रमुख सिनेमा घरों में रहेगा सन्नाटा। जिम संचालकों ने बैच बनाकर एक्सरसाइज करवाई। 1 से 1.5 घंटे के स्लॉट बनाए गए। कोविड प्रोटोकॉल्स का कराया जा रहा है पालन। पहले दिन कम ही लोग जिम में पहुंचे। उधर जॉब अलर्ट में रेलवे स्टेशन मास्टर पदों पर निकली भर्ती। 2021 पात्रता एवं आयु सीमा की जानकारी देखें। अंतिम तिथि 25 जुलाई 2021। दोस्तों बताते चले रेलवे स्टेशन मास्टर पदों पर निकली भर्ती 2021। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में स्टेशन मास्टर के विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति निकली हुई है। स्नातक पास अभ्यर्थी आरआरबी एएसएम के लिए आवेदन कर सकता है। रेलवे में स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई 2021 तक रहेगी। उधर बड़ी खबर, एलआईसी के आईपीओ से मर्चेंट बैंकर्स से इसी महीने बोली मंगाएगी सरकार। जानिए 32 लाख करोड़ रुपए वाली एलआईसी के बारे में डिटेल। दोस्तों जान लेते हैं, सरकार ने एलआईसी आईपीओ के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। इस मोस्ट अवेटेड आईपीओ के लिए सरकार इसी महीने मर्चेंट बैंकरों से बोली मांगा सकती है। नवंबर अंत तक नियामकीय मंजूरियां मिलने की उम्मीद है। एलआईसी के आईपीओ का 10% तक पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित रहेगा।
दोस्तों इस हफ्ते रूस के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। 8 जुलाई से शुरू हो सकता है दौरा। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की हालत में थोड़ा सुधार, पीएम नरेंद्र मोदी के बेहतर देखभाल के निर्देश। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में बीजेपी का बढ़ेगा कद, सपा के 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल हुआ पूरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल मंगल को पूरा हो गया। श्री राम सिंह यादव, लीलावती कुशवाहा, रामवृक्ष यादव के साथ जितेंद्र यादव का आज कार्यकाल पूरा हो गया है। अब भाजपा को विधान परिषद में 4 सदस्य मनोनीत करने हैं। तो एक दुखद सूचना, आगरा में पति पत्नी ने की खुदकुशी। पति ने गले में कसा फंदा तो पत्नी ने काट ली कलाई की नस। जगदीशपुरा के बोदला स्थित राहुल नगर की घटना। 3 साल पहले प्यार के बाद की थी शादी, नौकरी करना चाहती थी पत्नी, पति कर रहा था विरोध। दंपति ने खुदकुशी करने की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया है। उधर कासगंज में महिला आरक्षी ने फांसी लगाकर किया खुदकुशी का प्रयास। फांसी लगाने से पहले लिखा नोट, इंस्पेक्टर का उत्पीड़न का आरोप। एसएसपी कासगंज आदित्य प्रकाश वर्मा ने मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आरक्षी का हाल जाना। महिला आरक्षी की ड्यूटी इंस्पेक्टर ने बैंक में लगाई थी। दोस्तों अगस्त में भारत में कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना, सितंबर में पहुंचेगी चरम पर। दोस्तों कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से आफत में जान। फिजी में शवों से भर गई अस्पताल की मॉर्चरी। ईरान में लगा रेड अलर्ट। दोस्तों धारा 66A के तहत लोगों की गिरफ्तारी को लेकर हैरान रह गया सुप्रीम कोर्ट। जाने पूरा मामला क्या था। 2015 में रद्द की गई धारा 66A के तहत अभी भी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। इस धारा के तहत वैसे लोगों पर मामला चलाया जा सकता था जो आपत्तिजनक मैसेज को पोस्ट करते हैं। दोस्तों उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की एफआईआर जोड़ने की याचिका का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई। उधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नामी आटा कंपनी के सीएमडी गिरफ्तार, 9 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। उधर पाकिस्तान सीमा पर बड़ा संकट बन रहे छोटे फ्लाइंग रोबोट। चीन कर रहा पाकिस्तान को इस नए हथियार की आपूर्ति। दोस्तों ड्रोन को आम भाषा में फ्लाइंग रोबोट कहा जा सकता है। इन्हें दूर बैठे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके माध्यम से न केवल किसी स्थान विशेष की 24 घंटे निगरानी की जा सकती है, बल्कि ये आपको रियल टाइम पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। इस हफ्ते भारत आ सकती है मॉडर्ना की वैक्सीन। 15 जुलाई तक कुछ बड़े सरकारी अस्पतालों में होगी उपलब्ध। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO ने दी चेतावनी। कई देशों में बन सकता है तीसरी लहर की वजह। उधर ब्रिटेन और इटली के दौरे पर रवाना हुए भारतीय सेना प्रमुख नरवणे। जानिए क्या है मकसद। दोस्तों कोरोना अपडेट में आज 24 घंटे में कोरोना के 39,796 नए मामले। 723 लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। देश में जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दोस्तों आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में ज्यादातर समस्याओं की जड़ जनसंख्या विस्फोट है। केंद्र ने स्पष्ट रूप से लोगों को परिवार नियोजन के लिए मजबूर करने और बच्चों की एक निश्चित संख्या तय करने के लिए किसी तरह की जबरदस्ती का विरोध किया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक महान उपलब्धि। गोंडा में SHG की महिलाओं ने यूपी में बजाया कामयाबी का डंका। एक दिन में घर बैठे कमाए रिकॉर्ड 60 लाख रुपए। दोस्तों आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नर्सरी में तैयार 4 लाख पौधों की आपूर्ति ग्राम विकास विभाग को हुई है। इससे 21 स्वयं सेवक सहायता समूह से जुड़ी 230 महिलाओं को 60 लाख रुपए की आमदनी हुई है। उधर तंग पाकिस्तान में अब पानी का संकट, अकाल जैसे हालात, बड़ी इमरान की मुश्किलें। दोस्तों उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारियां पूरी। अस्पताल में ही रुकेंगे तीमर। दोस्तों जहां कोरोना में लोगों को रोटी के लाले थे, वहीं कोरोना महामारी में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का लाभ 459 करोड़ के पास। उधर बालामऊ उन्नाव मार्ग पर वायरलेस सिस्टम से चल रही ट्रेनें, स्पीड में भी बढ़ोतरी। नेपाल के चुनाव आयोग ने मध्यावधि चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा। नेपाल के चुनाव आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ने बताया कि पहले चरण का मतदान 12 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 19 नवंबर को होगा।
चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के पंजीकरण की अवधि निर्वाचन आयोग ने 15 जुलाई से 30 जुलाई तक निर्धारित की है। दोस्तों, आधार बनाने वाली कंपनी उदय ने बंद की आधार कार्ड से जुड़ी ये 2 सेवाएं, आप पर पड़ेगा सीधा असर। आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन उदय आधार कार्ड धारकों को विभिन्न तरह की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। इसी वजह से आधार कार्ड होल्डर्स को घर बैठे तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान से। तालिबान के खौफ से 1000 अफगान सैनिक तजाकिस्तान भागे। कंधार पर कब्जे की फिराक में आतंकी, अफगानिस्तान तैयार। उधर अमेरिकी वैक्सीन पाने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना श्रीलंका, पहुंची फाइजर की पहली खेप। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज करेंगे 8वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता। उधर एयर इंडिया की एक यात्री ने डाटा लीक होने पर मांगा 30 लाख का हर्जाना। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, घोषित हुए हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं के नतीजे। इस लिंक से hpbose.org पर करें चेक। 99.7% हुए पास। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा मैट्रिक कक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। एचपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी द्वारा की गई। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उधर महेंद्र सिंह धोनी ने शादी के 11 साल पूरे होने पर उपहार में साक्षी को दी विंटेज फॉक्सवैगन बीटल कार। इंटरनेट पर जताया आभार। दोस्तों, मोटी कमाई का मौका इस हफ्ते यहां लगाएं सिर्फ 14,076 रुपए और एक दिन में हो जाएंगे लखपति। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दोनों का IPO 7 जुलाई को खुलकर 9 जुलाई को बंद होगा। एंकर निवेशक शेयरों के लिए 6 जुलाई को बोलियां लगा सकेंगे। दोनों कंपनियां IPO से कुल मिलाकर 2510 करोड़ रुपए जुटाएंगी। इन कंपनियों के शेयर BSE और NSE में सूचीबद्ध किए जाएंगे। दोस्तों, आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम का मिजाज। कहां रहेगी बारिश, कहां पड़ेगी भयंकर गर्मी। यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली, NCR सहित आपके राज्य का क्या रहेगा हाल। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तट के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, पश्चिमी हिमालय और दक्षिण पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के समाचार। दोस्तों, आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।